बॉर्डर अब मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसका टोटल लुक जो है वो ऐसे है। और इसका टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 29 सेंटीमीटर के आसपास हो गया। टोटल यहाँ से यहाँ तक का कह रहा है 28 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये मेरा लास्ट हो गया है, तो ये और सिर्फ 2 लाइन जो है, 2 रो जो है मेरा बॉर्डर का बना है। एक चेन लेकर और इसको बंद कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जो है हुड बनेगा। तो हुड कैसे बनाएंगे, यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें, कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे। और ये मेरा है, देख सकते हैं कि ये डबल क्रोशे का ये फ्रंट साइड है। और अगर हम यहीं से शुरू करेंगे तो फिर नेक्स्ट रो का जो डबल क्रोशे होगा उसका भी फ्रंट साइड मेरे ही साइड होगा। तो ये भी फ्रंट, वो भी फ्रंट, तो फिर हमारा पैटर्न मैच नहीं करेगा। ये मेरा फ्रंट है डबल क्रोशे का, तो ये है पिछला वाला डबल क्रोशे का पार्ट। ये है फ्रंट, तो ये है बैक। तो यहाँ तो फ्रंट और फ्रंट दोनों एक साथ आ जाएगा, फ्रंट फ्रंट, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो। इसलिए इस वाले साइड से ना पकड़ के ये वाला साइड पकड़ेंगे हम लोग। तो इस साइड पकड़ने पे क्या होगा, ये सबसे स्टार्टिंग वाला 3 चेन है यहाँ का, तो जो सबसे टॉप वाला चेन होगा यहाँ का, इस कॉर्नर का जो 3rd चेन होगा, वहां पे हुक को ले जाएंगे। तो ये है मेरा टॉप वाला चेन, ये वाला, और अपोजिट साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। और हमको लगाना है येलो ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लिप नॉट रख लेंगे बनाकर। और यहाँ पे इसको इस तरह से ले आएंगे, ये स्लिप नॉट है, इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ ले आएंगे। और थोड़ा इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे, एक चेन, और इस वाले धागे को, इस टेल को साथ में लेके चलेंगे ताकि ये यहीं पे छिप जाए। अब ये भी सिंपल डबल क्रोशे होगा और बिल्कुल ये जो टॉप का जो स्टिच दिख रहा है यहाँ पे, इसी में होगा। ये देखिए, जो पहला हम लोग जो रो लिए थे और ये चेन बना हुआ था, ये वही है, इस तरह से दिखेगा। और जो भी हम लोग बनाएंगे वो इस तरह से वी शेप में आता जाएगा, इस तरह से वी शेप। इस वाले स्पेस में, यहाँ जो स्पेस दिख रहा है, यही सब में डबल क्रोशे होगा। फिलहाल तो हम जहाँ पे ये स्लिप नॉट बनाए हैं, इस वाले में पहले स्पेस में करेंगे, फिर यहाँ पे ये दूसरा स्पेस ये रहा, तो इसी तरह से इसी में बनेगा डबल क्रोशे। और ये हुड अब हम लोग बना रहे हैं। और हुड का लेंथ कैसे बनेगा, तो जो हम साइज बना रहे हैं उसमें हुड का जो हाइट है वो 22 सेंटीमीटर के आसपास है, 22 सेंटीमीटर के आसपास है। तो हुड हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल हुड ऊपर की ओर आता जाएगा, और जब 22 सेंटीमीटर हो जाएगा तो रुकना होगा। अब इसमें हम एक चेन तो ले ही चुके थे, अब इसी में एक और डबल क्रोशे भी करेंगे, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, इस तरह से। और इसको तो साथ में लेके चलना ही है कि ये यहीं पे छिप जाए। इस तरह से। और इसमें नया कुछ भी नहीं है, जैसे नीचे का हम लोग नॉर्मल करते आए थे बिल्कुल वैसा ही होगा। और हुड हाइट जब आ जाए तो फिर जोड़ देंगे हुड को। इस तरह से ये हमेशा हुक के ऊपर होना चाहिए ताकि यहीं पे छिप जाए। इस तरह से। अब अंदर के साइड में तो ऐसा दिख रहा है, और ऐसे सामने से देखेंगे तो ये ऐसा रहेगा। ये हमारा डबल क्रोशे का फ्रंट साइड है, तो अब ये उल्टा साइड है। तो पैटर्न तो यही चलना था, फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक। तो इसी तरह से अब बिल्कुल हम लोग का सही जा रहा है। तो इस तरह से करते हुए हम लोग हुड का पूरा इस कॉर्नर से शुरू किए हैं, और ये पूरा हुड बनेगा
तो ये पूरा चीज़ नेक लाइन जितना लंबा था उतने पे पूरे में डबल क्रोशे होगा, और हुड हाइट तक आने तक वैसे ही डबल क्रोशे होता हुआ जाएगा और ऊपर की ओर चलता जाएगा। अब हुड हम जब बनाएंगे तो ये सारा रो यहाँ से शुरू हुआ है, पीछे से होते हुए अगले यहाँ तक आएगा, और पूरा लेंथ हम लोग को हुड हाइट जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाएगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डबल क्रोशे। तो मेरा हुड का भी लेंथ जितना हमको चाहिए था उतना हो गया है। ये टोटल मेज़रमेंट लेने पे इसका 22 से 23 सेंटीमीटर आ रहा है। और मेज़रमेंट लेंगे कहाँ से, तो जहाँ स्लीव्स है वहाँ से लेके यहाँ से लेके और पूरा हुड का लेंथ मेरा यहाँ तक आ रहा है, जो कि है 22 से 23 सेंटीमीटर के आसपास। तो सही है। फिर आगे कुछ उसका बॉर्डर भी बनेगा जब इसका बटन होल्स बनाएंगे यहाँ पे, तो वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ हुड पे भी आगे की ओर आएगा, तो उससे भी थोड़ा इसका बढ़ जाएगा लेंथ। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको हुड को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हुड को, जो भी आपको अंदर में रखना है या फ्रंट में रखना है, जो भी पहले देख लीजिए। दोनों साइड से हालांकि बराबर ही रहेगा, लेकिन हम इसको अंदर कर रहे हैं और इसको बाहर, क्योंकि कलर चेंज करने के टाइम में कुछ कुछ गांठ यहाँ इस हो रहा है, तो इसको हम अंदर कर रहे हैं। और कैमरे में इस मेरा ये येलो कुछ अजीब ही येलो आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत सुंदर वाला येलो है, बिल्कुल लाइट येलो जो होता है उस तरह का है। तो जोड़ेंगे कैसे, ये है हुड, इसको ऐसे करके जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जो अंदर रहना है उसको पहले बाहर की ओर करेंगे इस तरह से। ये है हुड। तो यहाँ से यहाँ लास्ट मेरा हुआ था हुड का, तो उसके अपोजिट साइड से ये वाला, इसका टॉप जो स्टिच होगा जहाँ हम लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे। और इसका टॉप स्टिच कौन सा है, इस तरह से करके देखेंगे तो यहाँ साइड में दिख जाएगा ये वाला टॉप स्टिच, इस तरह से। अब इसी में हुक को ले जाएंगे पर इस तरफ से, इस तरह से टॉप स्टिच में। फिर सामने में ये है हमारा जहाँ छूटा था, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इस साइड का एक चेन और इस साइड का एक चेन, दोनों में स्लिप नॉट बनाते जाएंगे। जैसे इसका पहला चेन ये है तो इसका पहला चेन ये वाला है। पहले तो जहाँ पे हम लोग आए हैं वहाँ पे पहले एक चेन लगा लेंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे थोड़ा। फिर सिंपल स्लिप नॉट करना है, इसलिए अब धागा लेने का ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका पहला स्टिच में यहाँ पे ऐसे ले रहा है। दूसरे साइड का भी जो पहला स्टिच होगा जो कि है ये, इस तरह से दोनों को एक साथ ले लिए। अब स्लिप नॉट बनाएंगे, यहाँ लेके आए इस तरह से और सिंपल स्लिप नॉट इस तरह से। उसी तरह से इसका सेकंड स्टिच जो कि है इसके ऊपर ये वाला, इस तरह से। यहाँ तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच इस तरह से, इसका भी सेकंड स्टिच जो कि इस तरह से दिखेगा। धागा लेके बाहर आ गए और यहाँ से ऐसे स्लिप नॉट कर दिया। इसी तरह से पूरा लास्ट तक यहाँ पे कर देना है। यहाँ आके एक दो एक्स्ट्रा ही गांठ कर देना है ताकि वहाँ पे लॉक हो जाए अच्छे से। उसी तरह से तीसरा का ये, और ये भी, और ये हो गया स्लिप नॉट। इस तरह से, इस तरह से ये स्लिप नॉट दिखेगा दोनों साइड से, और सामने से कुछ ऐसे जुड़ जाएगा और पीछे के साइड से कुछ ऐसे। तो इसी तरह से करते हुए एक एक जो स्टिच है इस साइड से, एक स्टिच इधर से, और सेम टू सेम लेते हुए यहाँ तक आ जाएगा। और चाहे तो इसको यहीं पे सुई डाल के भी कर सकते हैं, कट लगा लेंगे धागे में ऊन में, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ देखकर
उसका जो ऊन का जो लेंथ है वो जब कट करेंगे तो इसके इक्वल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ही कट करेंगे, और सुई घुसाकर और उसको भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, पर हमको हुक से ज़्यादा अच्छा लगता है इसको स्टिच करना। तो यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम। तो बस लास्ट का ये वाला बचा हुआ है, अब एक ये वाला लास्ट का स्टिच बचा हुआ है। और ये कैसे करना है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, बस ये इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही, जैसे कि यहाँ तक हम कर चुके हैं, यहाँ ना भी करें तो चलेगा, पूरा आ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद भी एक दो एक्स्ट्रा मतलब आगे यहाँ पे बढ़ के कर लेना है ताकि ये खुले नहीं, इस तरह से। और एक चेन बनाकर और इसको खोल लेना, इस तरह से चेन बना लेंगे और कट कर देंगे। और ये सुई डालकर इसको यहाँ पे ऐसे छुपा देंगे, और नहीं तो ये भी हुक से ही हो जाएगा। इस तरह से हुक घुसाएंगे और इस तरह से इसको साइड से लाते जाएंगे। और कुछ आगे जिस तरह से आगे लाए हैं उसी तरह से इसको बैक भी कर देंगे। अब या तो इस साइड लाके और फिर यहाँ पे ऐसे बैक कर देंगे, फिर ये जितना बच जाए एक्स्ट्रा उसको कट करके हटा देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, हुड तो हो गया, हुड के बाद हुड को पहले सीधा करेंगे, और ये सामने से ऐसा लगेगा। ये जो अभी हम लोग स्टिच किए हैं ये सामने से कुछ नहीं पता चलेगा, देखिए कुछ भी नहीं। ये अगर थोड़ा बड़ा होगा तो बच्चे का ऐसे फोल्ड करके इस तरह से पहनने के लिए होगा। अब हम लोग जो करेंगे वो है बटन होल्स वगैरह बनाएंगे यहाँ पे, तो इसका साइड से रिबिंग भी हो जाएगा ये पूरा, और यहीं पे बटन होल्स भी जो बनाना है उसका भी स्पेस कर देंगे, तो ये पूरा हुड से होते हुए जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे इस वाले कॉर्नर से, और यहाँ से होते हुए ये पूरा यहाँ तक आएंगे, और इसका बॉर्डर भी हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे एक बटन होल भी, जहाँ जहाँ बटन लगाना है वहाँ बटन होल भी लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, और इसका बिल्कुल जो टॉप का जो चेन होगा स्टिच वहाँ पे ले जाएंगे, जैसे ये है मेरा बिल्कुल लास्ट वाला, बिल्कुल कॉर्नर वाला, इस तरह से करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये इस तरह से। तो यहाँ क्या करेंगे, स्लिप नॉट पहले तैयार कर लेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ ले आएंगे और स्लिप नॉट को टाइट कर देंगे, और इस वाले को साथ में लेके चलेंगे ताकि ये यहीं पे छिप जाए और सुई से फिर से इसको करने का ज़रूरत ना पड़े, छुपाने का। और सबसे पहले ये पूरा जो रिबिंग है वो हम लोग सिंपल सिंगल क्रोशे करते हुए ले जाएंगे, छोटा चेन रहे, उसके बाद डबल क्रोशे का काम करेंगे, और जैसा बॉर्डर यहाँ पे बनाए हैं वही बॉर्डर यहाँ भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक चेन करके इसको लॉक करेंगे यहीं पर, और इसको साथ में लेके चलना है, ये वाला जो धागा है इसको साथ लेके चलेंगे। तो एक चेन डाल दिए हैं हम, और सिंगल क्रोशे कहाँ पे करेंगे, तो इस तरह से जो भी ये साइड साइड का जो एक चेन और डबल क्रोशे हम लोग किए थे ये वही वाला साइड है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी सिंगल क्रोशे करें तो बहुत ज़्यादा दूर या बहुत पास नहीं करें, एक जैसा करें। तो पहला जो जहाँ हम एक चेन लिए हैं वहीं पे सबसे पहला हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। उसके बाद दूसरा सिंगल क्रोशे जो है वो यहाँ पे करेंगे इस वाले में, ये डबल क्रोशे का पार्ट है, और जो ऊपर का जो भी आपको टॉप दिख रहा है उसमें हुक ले जाएंगे और सिंपली सिंगल क्रोशे कर देंगे
यहाँ हो गया। अब यहाँ वाला, इस वाले जगह पे हम कर रहे हैं ये। और थोड़ा हल्के हाथ से करना है, ढीले ढीले हाथ से करना है। और ध्यान रखना है कि इसका जब हम लोग सिंगल क्रोशे करें तो सब एक जैसा एक लाइन में हो, बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास ऐसा नहीं हो। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि बीच में गैप ज़्यादा है। तो ऐसा होने से क्या होगा, वो खींचते रहेगा, इसलिए थोड़ा सा और पास आना होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसे ही। और आपको अब देखिए इस वाले में हम करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे किए थे तो बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था, तो हम यहाँ पे करेंगे अब। तो आपको भी ऐसे ही सिंगल क्रोशे करते वक्त ध्यान रखना है। डबल क्रोशे हो गया, इस तरह से ले जाए। हो बार बार डबल क्रोशे। इस तरह से हो गया। अब उसका जो नेक्स्ट में जो किए थे ये वाला स्पेस यहाँ पे करेंगे। बार बार डबल क्रोशे का आदत हो गया तो डबल क्रोशे ही हो रहा है, सिंगल क्रोशे इस तरह से। अब नेक्स्ट कहाँ करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक स्पेस दिखेगा, यहाँ सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद इसका जो ये टॉप का जो लूप है इसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से करते हुए आएंगे और इस छोर तक सेम टू सेम करेंगे, सिंपल सिंगल क्रोशे। एक चीज़ इसमें और बताने वाला चीज़ है कि जब भी हम लोग सेम टू सेम कलर का यूज़ करते हैं तो कहीं भी ये सिंगल क्रोशे कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सब ठीक ही लगता है। लेकिन जब दूसरा कलर है और यहाँ पे हम दूसरे कलर से इसका रिबिंग तैयार कर रहे हैं तो ये एक जैसा और देखने में भी सुंदर लगे, इसके लिए एक ट्रिक है। तो वो क्या है, देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और वो ये है कि जब भी हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका जैसे कहीं भी हम लोग सेम कलर रहता है तो यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करके हुक को यहाँ से और सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। लेकिन जब दूसरा कलर लगा रहे हो तो ध्यान कोशिश कीजिए कि जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे जो भी कर रहे हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि इस तरह से बैक जो लूप होता है उसको यूज़ करें। कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है, तो ये बैक लूप जो है इसको यूज़ करना है, कोशिश करना है। जैसे हम जो भी यहाँ पे सिंगल क्रोशे किए हैं ना वो बैक लूप में किए हैं, तो इसे करने से होता है क्या है, इसका फ्रंट लूप ना इसको कवर कर लेता है, दूसरे कलर को इस तरह से लाइन से कवर किए हुए रहता है, तो ये बिल्कुल चिकना और एक जैसा लगता है। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इसके बैक लूप को यूज़ करें अगर दूसरे कलर का यूज़ कर रहे हैं। बाकी सेम कलर है तो आप कैसे भी कीजिए, वो अच्छा ही लगता है क्योंकि पता नहीं चलता है ये। जैसे कि इसका अगर हमको नेक्स्ट करना है तो हम यहाँ पे जैसे कि करेंगे, अगर सेम कलर रहता है तो हम यहीं पे कर लेते हैं, लेकिन अगर दूसरा कलर है तो हम इसके पीछे आके इसके बैक लूप को लेंगे। यहाँ पे कहीं कहीं पे दिक्कत होता है पर कहीं कहीं बहुत आसानी से मिल जाता है। बैक लूप को ऐसे यूज़ करने तो इससे क्या हुआ, देखिए ग्रे कलर ना बहुत कम दिख रहा है और इसको येलो कलर कवर कर लिया है। यहाँ से नीचे का इसके बेस को, ग्रे वाले बेस को येलो जो है कवर कर लिया। देखिए यहाँ पे ऐसे है ग्रे, लेकिन इसको येलो इस तरह से कवर किए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल एक जैसा लगता है और बिल्कुल बढ़िया वाला फिनिशिंग आता है। तो यही शेयर करना था। अब इसी तरह से करते हुए हम लोग इसके लास्ट कॉर्नर तक यहाँ तक आ जाएंगे। ये है इसका पूरा लुक और इसके हम लास्ट में भी आ गए हैं। इधर से इस तरह से कर रहे थे और ये इसका लास्ट वाला जो ये नॉट है वहाँ पे भी एक कर देंगे यहाँ पे, ताकि ये भी जुड़ा हुआ रहे। सिंगल क्रोशे हो गया यहाँ पे भी, जहाँ पे स्लिप नॉट था उसके ऊपर किए हैं। फिर यहाँ एक चेन डालेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। अब हम लोग को बटन होल्स बनाना है जो कि इस साइड बनेगा, हमारे बाएं साइड में। यहाँ पे बटन लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इस तरह का बॉर्डर जो नीचे बनाए थे वही बॉर्डर अब इसमें बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को करना होगा डबल क्रोशे। तो ये लाइन जितना भी अब होगा ये हमारा डबल क्रोशे का होगा इस तरह से, और पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग डबल क्रोशे करते हुए आएंगे और एक डबल क्रोशे करेंगे। और जहाँ पे बटन हम लोग को लगाना है वहाँ पे मार्कर लगा देंगे। जितने दूरी पे आप लोग को जितना भी बटन लगाना है मार्कर लगा देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मार्कर लगाते हैं कि कहाँ कहाँ मार्कर चाहिए।
या फिर यहाँ से लेके हुड के इसके पूरे यहाँ इस हुड तक डबल क्रोशे सिंपल होते आएगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक में पहले बटन होल्स के लिए पहले मार्कर लगा लेंगे, उसके बाद फिर डबल क्रोशे करेंगे। लेकिन पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक नॉर्मल जैसे डबल क्रोशे किए थे वैसे ही करते हुए आना है। अब इन दोनों का देखिए दूसरे कलर का है, फिर भी कितना अच्छा इसका फिनिशिंग आया इस तरह से। तो अब ये डबल क्रोशे करते हुए हम ये पूरा हुड से होते हुए यहाँ तक आ गए हैं। और अब बटन होल्स का टाइम है, तो हम सेम जहाँ जहाँ हमको बटन लगाना था सेम डिस्टेंस पे हम ये स्टिच मार्कर को लगा दिए। और जहाँ जहाँ हमको डबल क्रोशे नहीं करना है, होल छोड़ना है, वहाँ वहाँ पे हम लगा दिए। जैसे यहाँ पे हम 2 चेन में एक एक लगा दिए, मतलब इन 2 चेन में हमको डबल क्रोशे नहीं करना है, यहाँ पे गैप रखना है। उसी तरह से सारा लगा दिए और सारा हम काउंट कर लिए हैं कि सबके बीच में बराबर डिस्टेंस हो। हर एक के बीच में मेरा 9 चेन का अंतर है, 9 स्टिच का अंतर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको पसंद है इस तरह से बटन होल के लिए जगह छोड़ देंगे। और फिर आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे तो डबल क्रोशे होगा नॉर्मली जैसे करते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट दो स्टिच में मेरा मार्कर लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे बटन होल के लिए जगह छोड़ना है। तो 2 चेन छोड़ेंगे, इसके लिए हमको 2 चेन यहाँ पे बनाना होगा और ये 2 स्टिच को जो है स्किप कर देंगे और इसके बाद वाले स्टिच में आ जाएंगे। यहाँ डबल क्रोशे किए, इसके बगल में हम मार्कर लगाए हुए थे बटन होल के लिए, तो 2 स्टिच को यहाँ पे स्किप करना है और इसके बदले इस वाले में हम 2 चेन ले चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशे होगा इस स्टिच मार्कर के बाद इस वाले में होगा। इस तरह से ये होल हो जाएगा। अगर आपका बटन छोटा है तो यहाँ पे एक ही स्टिच मार्कर लगाइए और एक ही स्टिच को स्किप करेंगे। और एक स्टिच को अगर स्किप करना है तो यहाँ चेन भी एक ही देंगे। अगर 2 स्टिच को स्किप कर रहे हैं तो यहाँ 2 चेन देंगे। तो मेरा बटन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम 2 चेन के लिए 2 चेन बनाए हैं और 2 स्टिच को यहाँ पे स्किप भी किए हैं। और बाकी आगे तो इसमें नॉर्मल जैसे डबल क्रोशे होता है वैसे ही यहाँ पे डबल क्रोशे हो जाएगा नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक। इसी तरह से डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे। और ये है यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच है, स्टिच मार्कर है, तो इस वाले तक इसी तरह से डबल क्रोशे होगा। और फिर ये दोनों को स्किप करना है, जहाँ मार्कर लगा हुआ है तो इसको स्किप करना है, इसलिए इस वाले ये वाला डबल क्रोशे करके यहाँ पे भी 2 चेन देंगे इसी के तरह। और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे इस वाले में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टिच मार्कर तक आ गए हैं, यहाँ तक डबल क्रोशे हो गया। अब ये दोनों को स्किप करना है तो इसके बदले में हम यहाँ पे 2 चेन देंगे और इन दोनों को स्किप करके इसके बाद वाले में डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से अब बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से यहाँ पे करते हुए आए हैं ये बाहर से ऐसे लगेगा। ये हो गया बटन होल, ये दूसरा बटन होल और आगे भी ये यहाँ तक सेम तरीके से आता जाएगा। ये मेरा लास्ट बटन होल यहाँ बनेगा और बाकी ये यहाँ तक सिंपल डबल क्रोशे होगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक चेन लेंगे, लास्ट वाले में जोड़ या कॉर्नर हम दिखाएंगे। तो अब बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे आ गए हैं। तो इसका जिस तरह से हम लोग ऊपर वाले स्टिच में ये इसको डबल क्रोशे करते थे उसी तरह से डबल क्रोशे करेंगे बिल्कुल टॉप वाले में, टॉप में जो भी स्टिच दिखेगा साइड में करके। अब यहाँ एक चेन देंगे और इसको पलट देंगे। अब इस तरह का बॉर्डर ही यहाँ पे बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में तो एक नॉर्मल डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से और उसके बाद अब बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले फ्रंट या पोस्ट जो भी आपका मन हो वो कर सकते हैं। तो पहले हम फ्रंट करते हैं। ये हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट वाले में करेंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे, जिस तरह से बॉर्डर बनाने के टाइम में किए थे इस तरह से।
उसके बाद फिर से फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, इस तरह से। अब फिर से फ्रंट पोस्ट। अब ये जो खाली वाले स्पेस में है, यहाँ तो फ्रंट या बैक कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नॉर्मल डबल क्रोशे इस वाले स्पेस में बनेगा। और 2 चेन जो कि बनाए हैं, तो यहाँ पे 2 सिंपल तरीके से डबल क्रोशे हो जाएगा। कोई फ्रंट नहीं, कोई बैक नहीं। अब यहाँ पे चूँकि फ्रंट किए थे, इसलिए यहाँ पे अब बैक पोस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आ जाएगा ये बैक पोस्ट। ये हो गया हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशे। अब फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इस तरह से लेंगे 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप। इसी तरह से इसके पीछे का बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट यहाँ पे, फिर बैक पोस्ट, इस तरह से। इसी तरह से बिल्कुल करते हुए हम लोग इसके लास्ट कॉर्नर तक आ जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये स्पेस आएगा, तो इसको भी बिल्कुल इसी के तरह इसको भी करेंगे। और आगे जितना भी बटन होल है सबको इसी तरह से करेंगे। और जो बाकी का जो स्पेस होगा वहाँ पे इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारा बॉर्डर भी हो गया, बटन होल भी बन गया। तो इस तरह से करते हुए बिल्कुल लास्ट यहाँ तक आएंगे। ये बिल्कुल लास्ट अब आ गया है मेरा कॉर्नर, ये साइड का। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, जब लास्ट में आए तो ये मेरा इसके पहले फ्रंट पोस्ट था और यहाँ पे होना चाहिए था मेरा बैक पोस्ट। तो ये तो लास्ट बिल्कुल था, इसलिए हम नॉर्मल डबल क्रोशे किए हैं और लास्ट वाले स्टिच में जैसे ज्वाइन करते थे वैसे ही किए। और एक चेन ले लिए हैं और इसको कट कर देंगे और इसको गांठ इस तरह से लगा देंगे और इसको सुई के हेल्प से यहाँ अंदर में छिपा देंगे इस तरह से करके। पहले सुई में लेके थोड़ा सा आगे को आएंगे यहाँ पर और फिर सुई को वापस घुमाकर इसके पीछे ले जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे, उसके बाद पीछे, इस तरह से ही छुपाते हैं इसको। चाहे तो नीचे छुपाए चाहे तो साइड में, हालांकि ये वाला चीज़ नीचे छुपाने में ज़्यादा सही रहता है। अब क्या होगा, यहाँ पे अब जहाँ जहाँ होल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बटन्स लगेगा, पर बटन बाद में। पहले हम लोग ये वाला इसका स्लिप्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसका पूरा फाइनल हो गया है और स्लिप्स बचा हुआ है। और जितना भी एक्स्ट्रा धागा था ये सब, इसको सारा हम सुई से अंदर कर दिए हैं। और इसका हुड कुछ ऐसा है। हुड को कई लोग इस तरह से पलट के भी, अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इस तरह से भी करके हम लोग पहनाते हैं। और यहाँ पे बटन्स लगेगा। ये सारा बटन होल्स वगैरह भी रेडी हो गया। ये है इसका बटन होल्स और यहाँ पे बटन लगेगा, इसलिए यहाँ कोई बटन होल्स नहीं है, इस तरह से है बिल्कुल। और अब जो तैयार करेंगे वो है स्लिप्स। और स्लिप्स तैयार करने के टाइम में एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से इस ओर आना है या यहाँ से इस ओर आना है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो जो भी आपका लाइन चला हो उसको देखेंगे पहले कि हमारी ओर जैसे ये वाला देखे तो ये जो है डबल क्रोशे का हमारा उल्टा साइड है। और ये देखेंगे तो ये थोड़ा चिकना है, तो ये फ्रंट साइड है डबल क्रोशे का और ये उल्टा साइड है। तो अब हमारी साइड क्या आना चाहिए, अगर ये उल्टा है तो अब हमारी साइड फ्रंट साइड आना चाहिए डबल क्रोशे का। तो इसका मतलब है हम लोग इधर से यहाँ आएंगे। और जिनका यहाँ पे क्या होगा, डबल क्रोशे का फ्रंट साइड होगा, वो क्या करेंगे, वो इधर से चलेंगे, इस ओर से यहाँ करके लाएंगे। और स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से रखकर और बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरह से।
और दूसरा उपाय ये है कि यहाँ पे अगर जिसका भी अगर कोई चेन डाला है, तो जैसे हम अगर 3 चेन डाले थे, तो मेरा जो सेंटर होगा वो 3 चेन के बीच वाला होगा, यानी ये वाला। इस तरह से हुक को ले जाएंगे और स्लिप नॉट को बनाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ लाएंगे। पीछे से स्लिप नॉट को थोड़ा टाइट कर देना है। और यहाँ पे पहले 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। और चूंकि हम लोग को इस ओर से जाना है, ना कि उधर से, क्योंकि फ्रंट साइड मेरी ओर होना चाहिए डबल क्रोशे का। और ये जो इसका टेल है, इसको भी साथ में लेके चलेंगे ताकि अलग से चेन ये इसको छुपाना ना पड़े सुई से, इसलिए। तो यहाँ 2 चेन हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वाला जो स्टिच है वहाँ भी डबल क्रोशे करेंगे। और इसको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी डबल क्रोशे कुछ इस तरह से दिखेगा, तो इस तरह से ले जाके यहाँ भी डबल क्रोशे करेंगे। फिर इस वाले में, और ये करते वक्त काउंट भी करते जाना है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये नॉर्मल स्टिच इस तरह से आने लगेगा। तो हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, और साथ में टेल को यहाँ पे छुपाते भी चलेंगे इस तरह से। तो यहाँ टेल भी छिप गया और हमारा ये स्लीव्स भी तैयार होने लगा। इसका लुक कुछ ऐसे दिखेगा। ये हमारा चेन जो था, ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। और इसी तरह से करते हुए सारे स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करते हुए आएंगे, और यहाँ तक इसी तरह से आना है। तो मेरा जो अब स्लीव्स है वो लास्ट में आ गया है, और टोटल काउंट किए तो ये 33 स्टिचेज हुआ है मेरा फर्स्ट रो में। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना है कि फर्स्ट रो में आपका जितना भी आया है डबल क्रोशे, उसका नंबर यहाँ पे ज़रूर लिखना है, ताकि दूसरा वाला स्लीव्स जब बनाए तो देख कर बना सकें। अब इसको जोड़ने का टाइम आ गया। अब इसका हम लास्ट स्टिच बिल्कुल यूज़ कर चुके हैं। तो जोड़ेंगे कहाँ पे? तो ये जो 2 चेन बना है, इसको नहीं इसमें नहीं जोड़ना है। क्या करेंगे, 2 चेन जो बनता है उसके बगल वाले स्टिच में आएंगे, और उसका जो टॉप स्टिच होता है वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो ये 2 चेन में ना करके जो सबसे टॉप में स्टिच दिखे वहाँ पे करते हैं। और इसको ये पहचानने का तरीका ही यही है कि अगर नहीं दिख रहा है टॉप स्टिच, कभी कभी होता है पतले उनमें नहीं पता चलता है कि टॉप वाला जो स्टिच कौन सा है और 2 चेन कहाँ है। तो उसका तरीका यही है, 2 चेन जो भी बनाए हैं उसको छोड़कर उसके बगल वाले स्टिच में आएंगे और उसके ऊपर आएंगे, तो टॉप वाला स्टिच इस तरह से पता लग जाएगा। ये तो मोटा ऊन है तो साफ साफ दिख जा रहा है, लेकिन पतले वाले ऊन में ये वाला दिक्कत आता है। कभी कभी नहीं दिखता कि टॉप स्टिच कौन है और चेन कौन है, तो उसको इस तरीके से ढूंढते हैं। और इस तरह से ज्वाइन कर लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 चेन बना लेंगे जैसे पहले किए थे। फिर इसको पलट देंगे इस तरह से। और अब हम लोग थोड़ा एक कम करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ का ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे कोई डबल क्रोशे नहीं करेंगे, और उसी तरह से इस साइड के भी इस वाले स्पेस में कुछ नहीं करेंगे, और उसके बगल वाले में डबल क्रोशे कर देंगे। और जितना भी स्टिच है उसमें डबल क्रोशे करते जाएंगे। और काउंट तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब हमारा जो नंबर ऑफ स्टिच होना चाहिए डबल क्रोशे का, फर्स्ट रो में 33 था तो अब 32 होना चाहिए हमारा। तो काउंट तो ज़रूर करना है। और इसी तरह से हर स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे। और हाँ, चेन के बिल्कुल बगल वाला ये जो स्पेस रहता है यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो इस रो का अब लास्ट अब आ गया है, और टोटल मेरा 32 ये हुआ है चेन स्टिच जो है वो टोटल 32 आया है, आना भी चाहिए था 32। और ये है चेन के इस साइड का भी स्किप किए, और इस तरफ जो छोटा सा स्पेस दिख रहा है इसको भी स्किप किए थे। और फिर ज्वाइन कैसे करेंगे, वही तरीका है। जो चेन डाले हैं उसके बगल वाले स्टिच में जाएंगे, उसके टॉप में आएंगे, और यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह से कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनेगा,
और ज़रूर लिखना है, जैसे मेरा इस बार 32 आया तो एक माइनस किए थे तो 32 तो होना ही चाहिए था, तो 32 आ गया है। अब मेरा थर्ड रो चलेगा, तो थर्ड रो में भी जितना, अब तो सेम टू सेम आना चाहिए क्योंकि अब कोई घटाएंगे नहीं हम। अब इस वाले रो में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। तो अब फिर से इसको पलट देंगे और इसका ये जो पहला वाला जो स्टिच दिख रहा है यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, और इस साइड का जो एक ये दिख रहा है बहुत छोटू सा, इसको स्किप करना है, और बाकी सब में वैसे ही डबल क्रोशे होता जाएगा इस तरह से। तो अब सारे स्टिच में इस तरह से डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आना है, और ये बिल्कुल जो जहाँ से चेन जुड़ा हुआ है वहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ तक डबल क्रोशे होता आएगा और फिर उसी तरह से जोड़ देंगे। तो अब मेरा ये थर्ड रो का भी लास्ट आ गया और मेरा टोटल जो नंबर ऑफ डबल क्रोशे है वो है 32। और फिर हम लोग जोड़ेंगे कहाँ पे इसको, तो टॉप स्टिच में 2 चेन जो है उसमें नहीं जोड़ना है, पहले भी बता चुके हैं। स्लिप स्टिच कहाँ बनेगा, चेन के बगल वाले में ऊपर आकर, बिल्कुल टॉप वाले में, टॉप स्टिच में इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, इसको पलट देंगे, और हमको इतना ये चौड़ा बाजू अभी सही लग रहा है तो अभी 2 रो हम इतना ही को रखेंगे और इसको कम नहीं करेंगे। तो मेरा थर्ड रो में 32 आया है, तो इसको लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है। और फोर्थ रो अब हम करेंगे, तो फोर्थ रो में भी मेरा 32 ही रहेगा क्योंकि हम बिल्कुल नहीं घटाने वाले हैं। और उसके बाद देखते हैं, तो और जिनको घटाना है, अगर लग रहा है कि ये ज़्यादा चौड़ा है, कम करना है, वो इसी तरह से कम करेंगे जैसे इसके रो में हम लोग कम किए थे। एक जो नंबर कम किए थे उसी तरह से यहाँ पे एक नंबर कम कर लेंगे, जिनको कम करना है। हमको नहीं कम करना, इसलिए हम ऐसे ही रखेंगे, इतना को ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बगल वाले में एक जो है स्पेस, वहाँ पे तो डबल क्रोशे करेंगे, और इस साइड आएंगे तो यहाँ वाले में नहीं करना है, चेन के बिल्कुल जो नीचे रहता है वहाँ पे नहीं करना है। तो अब ये मेरा फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया है और इसमें मेरा 32 स्टिच आ गया है। और फिर से टॉप वाले पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और फिर से 2 चेन, और इसको पलट देंगे। अब जिसको कम करना है, अब डिक्रीज़ कैसे होगा ये सबको पता है, ये 2 रो में हम बता चुके हैं। तो अब जिसको डिक्रीज़ करना अपना डिक्रीज़ करे, लेकिन अभी ये हम मेरे हिसाब से मेरा ये वाला जो चौड़ाई है स्लीव्स के लिए वो हमको सही लग रहा है, इसलिए हम अभी कुछ रो जो है और कम नहीं करेंगे, 1 या 2 रो और कम नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो या इसके 1 रो के बाद 1 कम करेंगे, तो फिर 1 रो वापस वैसे ही जाएंगे और डबल क्रोशे करते हुए लास्ट तक आएंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी 2 चेन बनाए हैं उस जब इस तरह से पलटे हैं तो इसके बगल वाला जो बिल्कुल चेन जहाँ नीचे स्पेस होगा वहाँ पे डबल क्रोशे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमको कुछ भी कम नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रखना है। तो बिल्कुल जो ये, सॉरी अभी गलत बोल दिया, यहाँ पे जो स्टिच है बिल्कुल चेन से सटा हुआ, हमको इधर से ही आना है। तो ये यहाँ पे तो करेंगे, लेकिन इधर से जब बैक होंगे तो चेन जिस स्टिच से जुड़ा हुआ है ये वाला स्पेस यहाँ पे नहीं करेंगे। और नॉर्मली बाकी सारे जगह, जैसे ये पहला स्पेस जो ये वाला है, यहाँ पे हमको चूंकि अब कोई ना कम करना है ना बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना, तो यहाँ डबल क्रोशे करेंगे और इस तरह से सारे स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे। और चेन जिससे इस वाले स्टिच से जुड़ा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक डबल क्रोशे इसी तरह से करते हुए आएंगे और फिर उसी तरह से जोड़ देंगे। ये मेरा 5th रो भी कंप्लीट हो गया है और 32 ही उसमें भी आया है। अब 6th वाले में 1 हम और कम करेंगे, तो इस बार मेरा 31 होना चाहिए स्टिच कम करने के बाद। अगर किसी को कम करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो वो इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, वो तो अपना चॉइस है। तो टॉप में आके इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिए, फिर यहीं पे 2 चेन और इसको पलट देंगे। अब हमको कम करना है, इसलिए हम इस वाले जगह को अब स्किप करेंगे और यहाँ वाले पे आएंगे और डबल क्रोशे करेंगे, और बाकी सारे जगह पे
डबल क्रोशे जैसे हम लोग करते हुए आए थे वहीं पे नॉर्मल डबल क्रोशे इस तरह से, क्योंकि अब एक कम कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ नहीं किए और यहाँ पे किए। अब पूरे राउंड में इसी तरह से डबल क्रोशे होते हुए आएगा यहाँ तक। और इस वाले स्पेस, ये वाला स्पेस तो वैसे भी अब नहीं यूज़ करना है, चेन जिससे जुड़ा हुआ रहेगा जब पूरा घूम के आएंगे, और चेन जिससे जुड़ा हुआ ये वाला जगह है इसमें नहीं करेंगे, यहाँ तक करेंगे। और इसी तरह से जितना भी लंबा आपको स्लीव्स रखना है उतना लंबा कर लेंगे। लगभग यहाँ से लेके इसका जो लेंथ होता है उतना ही लगभग स्लीव्स का भी लेंथ रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना रो यहाँ पे है उतना ही रो इसको भी कर लेंगे। और नीचे में बॉर्डर का हम ये 2 लाइन रखे थे तो नीचे में बॉर्डर भी उसी तरीके से रख लेंगे। तो अब ये मेरा स्लीव्स पूरा हो गया है और इसका लेंथ हम इसी के इक्वल रखे हैं, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका लेंथ उतना ही यहाँ से लेके स्लीव्स तक का लेंथ रखे हैं। और इसका बॉर्डर भी 2 लाइन का हम बॉर्डर बनाए हैं, जैसे ये वाला बॉर्डर बनाए थे डिट्टो वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं है। बस हम यहाँ पे अपना नोट डाउन करते गए हैं जैसे जैसे स्लीव्स बनाए। 15 और 16 नंबर का जो रो था वो मेरा बॉर्डर का था, और उसके बाद हम बस एक जगह कम किए थे, वो है 10th रो में एक कम किए थे, और जो 31 के बाद 30 हो गया था। तो अब इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग अब इसका दूसरा वाला स्लीव्स बनाएंगे। और यहाँ पे इसी के तरह बिल्कुल जैसे यहाँ से उठाए थे हम लोग नेक्स्ट स्टिच सेंटर से, वैसे ही यहाँ के भी सेंटर से स्टिच को उठाएंगे। जैसे मेरा 3 चेन था, अब जो चेन नहीं लिए होंगे वो इस तरह से करके इसका सेंटर को निकालेंगे और इस तरह से। उसके बाद स्लिप नॉट यहाँ से ले लेंगे इस तरह से, और अंदर से फिर टाइट भी कर देना है इसको। और ये वाला बनाने वक्त भी उसी बात का ध्यान रखेंगे कि पहले इस साइड हमारा क्या है, तो ये डबल क्रोशे का हमारा उल्टा वाला साइड है, और ये पता लग जाएगा। ये उल्टा वाला साइड जो होगा वो थोड़ा सा रफ होगा, और जो सीधा वाला साइड होगा डबल क्रोशे का वो चिकना होगा, तो ये है उल्टा वाला साइड। तो अब हमारे सामने आना चाहिए डबल क्रोशे का फ्रंट वाला साइड, तो जो कि इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पे डबल क्रोशे करते जाएंगे पूरे राउंड में, जिस तरह से उस स्लीव्स में किए थे। उस स्लीव्स में किए थे तो टोटल 33 हमारा पहला डबल क्रोशे का राउंड बना था। तो यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है, पहले तो यहाँ पे 2 चेन डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे, और इस टेल को भी साथ में लेके चलना है ताकि ये यहीं पे छुप जाए और अलग से छुपाना ना पड़े। और काउंट करते जाएंगे 3, और फिर यहाँ आएंगे तो स्टिच पूरा आने लगेगा, तो हर स्टिच में एक एक होगा। 4, और ये 5। इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड यहाँ तक सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे इसके पहले रो में किए थे यहाँ का। और फिर यहाँ पे उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे पिछले स्लीव्स में किए थे दूसरे वाले में। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें करते जाएंगे। पहला रो जैसे ही करेंगे कंप्लीट तो हमारा 30 जो भी चेन आपका आया हो, जो भी स्टिच आया हो नंबर का, जो भी स्टिच जितने भी नंबर का आया हो वो अपना मैच करते जाना है और टिक करते जाना है। पहला रो कंप्लीट होगा टिक लगा देंगे, सेकंड रो कंप्लीट होगा इसका, फिर इसमें टिक लगा देंगे। इस तरह से करके मैच करके इसको, और सेकंड स्लीव्स भी बिल्कुल पहले वाले की तरह ही बना देंगे। इसका फाइनल लुक ये है। सारा कुछ इसका रेडी हो गया, स्लीव्स वगैरह दोनों, और दोनों स्लीव्स को बिल्कुल एक ही जैसा बनाए हैं उसका रो मैच करते हुए। और इसका फेस या कान कैसे बनता है ये पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ये भी। और इसका ये रहा फाइनल लुक। और इसको हम कैसे फिक्स करेंगे यहाँ पे, तो इसी को सुई में घुसाएंगे और पहले यहाँ से यहाँ इस तरह से फिक्स करेंगे। पहले ये आगे वाले लाइन में यहाँ पे पूरा फिक्स करेंगे, फिर इसके पीछे जाके थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो ये इस तरह से खड़ा रहेगा दोनों कान। तो पूरा कान वगैरह सब लगने के बाद इसका पूरा लुक ये है। ये इसका कान, और दोनों स्लीव्स का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। जिस तरह से एक को किए थे वैसे ही डिट्टो दूसरी तरफ का भी किया हुआ है। और किसी को अपने साइज के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा और कम करना है स्लीव्स में तो तरीका वही रहेगा, और जितना लंबा रखना है वो भी अपना चॉइस के ऊपर है। आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।